दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले धरती आज की तरह नहीं थी। इस पर बेहद ही विशाल एवं दैत्याकार जीवों का राज्य था। ये जीव न सिर्फ बेहद ही विचित्र एवं विशाल थे, बल्कि ये जीव बेहद ही खतरनाक एवं खूंखार थे, जो अपने से विशाल जीवों का शिकार करने के लिए जाने जाते थे। आप सभी सोच रहे होंगे, मैं विशालकाय डायनासोर की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ डायनासोर ही हमारी पृथ्वी पर खूंखार और विशालकाय जीव नहीं थे, बल्कि इनके अंत के बाद भी हजारों ऐसी प्रजातियां हुई जो बेहद ही खतरनाक और विशालकाय थीं। मानव प्रजाति बेहद ही खुशनसीब है कि ये खतरनाक जीव आज विलुप्त हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे विलुप्त हो चुके खतरनाक एवं विशाल प्राचीन जीवों के बारे में। टाइटेनोबोआ दोस्तों, ये विशालकाय सांप की एक प्रजाति है जो लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में पाई जाती थी। यह विशाल सांप 40 से 50 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 1 टन तक होता था। टाइटेनोबोआ के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बहुत हद तक आज के एनाकोंडा जैसे दिखते थे। यह जीव ज्यादातर समय पानी के अंदर ही बिताते थे। सांप की यह प्रजाति बेहद ही खतरनाक थी, जो अपने से भी बेहद विशाल जानवरों एवं मगरमच्छों का शिकार किया करती थी। इनकी उत्पत्ति डायनासोर के विलुप्त होने के बाद हुई थी। इस कारण यह उस समय मौजूद सबसे विशालकाय जीवों में से एक थे। इसके जीवाश्म पहली बार 2009 में कोलंबिया की कोल माइन में खोजे गए थे। स्माइलोडॉन। आज के शेर, चीते और बाघ हमें भले ही खतरनाक जानवर लगते हों, पर यकीन मानिए, इनसे कहीं ज्यादा हिंसक और खतरनाक बिल्लियां आज से लगभग 25 लाख से लेकर 10,000 साल पहले तक पाई जाती थीं, जिसे सेबर टूथड कैट्स के नाम से भी जाना जाता था। ये करीब 5 फीट तक लंबे एवं 3 फीट तक ऊंचे हुआ करते थे तथा इनका वजन 200 किलोग्राम तक था। दिखने में तो ये आज के बाघ की तरह दिखाई देते थे, लेकिन ये कोई बाघ की प्रजाति नहीं थे, बल्कि ये शेर और चीतों के पूर्वज थे। इनका सबसे बड़ा आकर्षण इनका कैनाइन दांत हुआ करता था, जो लंबाई में 1 फीट तक लंबा हुआ करता था। इनकी मदद से ये अपने से कई गुना विशाल जीवों का शिकार किया करते थे। इसके फॉसिल्स सबसे पहले 1850 में प्राप्त हुए थे। आज से करीब 10,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन और मानवीय शिकार के कारण ये जीव पूरी तरह विलुप्त हो गए। डीनोथीरियम। ये जीव हाथियों के प्राचीन वंशज हैं, जो आज से करीब 1 करोड़ साल से लेकर 10,000 साल पहले तक पाए जाते थे। ये करीब 25 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 10 टन तक होता था। ये जानवर पृथ्वी के इतिहास में अब तक पाए गए सबसे विशाल मैमथ में से एक थे और ये आज के हाथियों की तुलना में बेहद ही भीमकाय थे। रिसर्च में पता चला कि इनकी उत्पत्ति यूरोप में हुई थी, लेकिन समय के साथ ये एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैल गए। इनके दांत बेहद नुकीले थे और निचले जबड़े में नीचे की तरफ झुके हुए थे। इनकी विलुप्ति का कारण आइस एज के बाद आया क्लाइमेट चेंज था। इनके फॉसिल्स दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में मिले हैं। चेलिकोथीरियम। दोस्तों, ये जीव घोड़े, गोरिल्ला, पांडा और जेब्रा के एक कॉम्बिनेशन के जैसे लगते थे। ये करीब 10 फीट ऊंचे थे और इनका वजन लगभग 1 टन तक होता था। एक चीज जो इन्हें घोड़ों से अलग बनाती है, वो है इनके बेहद नुकीले पंजे। वैसे तो ये शाकाहारी जीव थे, लेकिन इन नुकीले पंजों का इस्तेमाल ये सेल्फ डिफेंस के लिए करते थे। खोज में पता चला कि ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाते थे। ये करीब 50 लाख साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए। टनिस्ट्रोफियस। दोस्तों, ये करीब 20 फीट लंबे विशालकाय रेंगने वाले जीव थे, जो आज से करीब 21 करोड़ साल पहले धरती पर रहते थे। इनका आकर्षण का केंद्र था इनकी 10 फीट लंबी विशालकाय गर्दन। देखने में ये जीव बेहद ही विचित्र एवं किसी कार्टून की तरह नजर आता है। ये जीव जमीन एवं पानी दोनों में जीवित रह सकते थे। इनके फॉसिल्स मुख्य रूप से यूरोप में पाए गए हैं। ये अपना ज्यादातर समय नदियों एवं झीलों के किनारों पर मछलियां पकड़ते हुए बिताते थे। सार्कोस्यूचस। ये प्री हिस्ट्रिक काल का विशालकाय और बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ था। यह आज से लगभग 11 करोड़ साल पहले पाया जाता था। यह मगरमच्छ करीब 40 फीट तक लंबे होते थे तथा इनका वजन 8 टन तक होता था, जो इन्हें धरती पर पाए गए अब तक के सबसे विशाल मगरमच्छों की प्रजातियों में से एक बनाता है। ये इतने विशाल और खतरनाक होते थे कि ये अपने से विशाल डायनासोर पर भी अक्सर हमला कर दिया करते थे। रिसर्च में पाया गया कि यह मुख्य रूप से अफ्रीका एवं साउथ अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र में पाए जाते थे। इसके फॉसिल्स सबसे पहले 1960 में सहारा रेगिस्तान से प्राप्त हुए थे। इन मगरमच्छों के काल में सहारा रेगिस्तान आज की तरह नहीं था, बल्कि उस समय ये क्षेत्र नदियों और
और वनस्पति से भरा एक ट्रॉपिकल रीजन था। ये अपना अधिकतर समय पानी के अंदर एवं इसके आसपास ही बिताते थे। क्विट्ज़लकोआटलुस ये सबसे विशाल उड़ने वाले जीवों में से एक थे। ये जीव डायनासोर्स के समकालीन थे। ये मांसाहारी जीव हुआ करते थे तथा इनकी गर्दन लंबी होती थी और चोंच सामने की तरफ निकली हुई होती थी, जिससे ये रेंगने वाले जीवों तथा मछलियों का शिकार किया करते थे। इनकी लंबाई 20 फीट तक होती थी तथा इनके पंख 26 फीट तक चौड़े होते थे। ये जीव करीब 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते थे। इनके फॉसिल्स रशिया, जॉर्डन और अफ्रीका क्षेत्रों में प्राप्त हुए। इनका अंत भी डायनासोर्स के साथ ही 6 करोड़ साल पहले हुआ। दोस्तों, अगर आप डायनासोर के अंत के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे रोचक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।